नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्यान की इस अनंत यात्रा में। दोस्तों, वैसे तो इंसानों को अपने समाज में सफल होने के लिए अपनी तैयारियों के हिसाब से तमाम सामाजिक परीक्षाओं को पास करना होता है, जैसे स्कूल की परीक्षा, गृहस्थ जीवन की परीक्षा, पारिवारिक संबंधों की परीक्षा, काम धंधों की परीक्षा या अन्य कोई सामाजिक परीक्षाओं के दौर से हर इंसान को गुजरना पड़ता है। ठीक इसी तरह कुदरत या कहें प्रकृति भी समय समय पर हम इंसानों की शारीरिक व मानसिक तैयारी कैसी है इसकी परीक्षा लेती रहती है और जांचती रहती है कि क्या हम इंसान प्रकृति के द्वारा ली जाने वाली अगली परीक्षा के लिए तैयार हैं। इसके लिए यह इंसानों को कभी शरीर से कमजोर तो कभी बीमार बनाती है या फिर मन से कमजोर या बीमार बनाती है और यह जांचती रहती है कि कौन कौन अगली परीक्षा के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार है। जो इंसान शरीर व मन से मजबूत रहता है, प्रकृति उसे आगे की परीक्षा के लिए बनाए रखती है, लेकिन जिस इंसान की शारीरिक व मानसिक तैयारी कमजोर होती है उसे प्रकृति और परीक्षा लेती है, जिससे वो इंसान शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत होकर आगे की परीक्षा दे सके। लेकिन जो इंसान इन सभी शारीरिक व मानसिक परीक्षाओं में लगातार फेल होता जाता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, उसे कुदरत नहीं बचा पाती। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसके लिए कुदरत या कहें प्रकृति हमें तैयार करती है। वह जांचती रहती है कि हम इंसान उस बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हैं कि नहीं। दोस्तों, तो रहस्य को यहीं समाप्त करके जानते हैं कि जीवन की जो सबसे बड़ी परीक्षा प्रकृति हमसे जीवन के अंतिम दिन लेती है, वो है मौत की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, यही वो इंसानी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है जो प्रकृति हमसे अंतिम दिन लेती है और जिसके लिए कुदरत हमें पालती है और शारीरिक व मानसिक रूप से जांचती रहती है कि इंसान इसकी तैयारी कर रहा है कि नहीं। पर अफसोस की बात है, ज़्यादातर लोग प्रकृति के द्वारा ली जाने वाली इस मौत की परीक्षा में फेल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शरीर व मन के द्वारा दी जाने वाली जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा मौत की परीक्षा की तैयारी नहीं करते। इसको ऐसे टालते हैं कि जैसे घर का फालतू काम, जब आएगी तब देख लेंगे, जबकि इस परीक्षा का कोई समय ही निर्धारित नहीं है। ये किसी भी दिन किसी भी समय देनी पड़ेगी। इससे आप बच नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 80 साल की है या 40 की, पूरी संभावना है कि आप इसमें फेल ही होंगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं इस अंतिम क्षण में शरीर की पीड़ा व मन की छटपटाहट को, मन के भय को, मन की व्याकुलता को कैसे शांत करे, मृत्यु को कैसे फेस करे, कैसे मरे, ये आपने जीवन में सीखा ही नहीं, जिससे आपको एक कष्टमय मौत मिलती है। दोस्तों, एक साधारण सी बुद्धि से सोचिए कि जीवन जीते समय अगर हमारे मन में अशांति रहती है, मन व्याकुल रहता है, शरीर पीड़ा में रहता है, तो हमारा जीवन कितना कष्टकारी होता है। यही पीड़ा अगर जीवन के अंतिम समय में रही तो मौत के समय व मौत के बाद का जीवन कितना कष्टकारी होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान सामाजिक जीवन में इतना खो जाता है कि कुदरत के द्वारा ली जाने वाली इस सबसे बड़ी परीक्षा की जानकारी रखते हुए भी कि इसको देना ही पड़ेगा, इसकी तैयारी नहीं करता, यानी मरना नहीं सीखता। और जिस दिन ये प्रकृति मौत के रूप में जीवन की अंतिम परीक्षा लेती है, इंसान इसमें पूरी तरह फेल होता है। ये ठीक उसी तरह है, किसी बच्चे का एडमिशन माता पिता स्कूल में करा दें और बच्चा इधर उधर घूमे साल भर और मुख्य परीक्षा में ना बल्कि फेल हो, ऊपर से एक क्लास नीचे आ जाए। दोस्तों, मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, इसको यूं ही न गंवाएं। सामाजिक जीवन जीते हुए मन की व्याकुलता को, शरीर के कष्टों को कैसे शांत करना है, इसको जरूर सीखें। यही आपको जीवन जीते हुए वह मौत के समय आपके काम आएगी। इसे ही संत पुरुष जीवन जीने व मरने की कला कहते हैं। इसके लिए ध्यान योग को जीवन में जरूर शामिल करें। दोस्तों, क्योंकि हमें पढ़ना पसंद नहीं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और लोगों को जगाना पड़ रहा है कि आप जाग जाएं और मन को तैयार करें, नहीं तो ये आपको जीते जी तो रुलाएगा, पर मरते समय आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, आप चाहे जिस जाति धर्म को मानते हो, आपको मरना पड़ेगा। मौत किसी के बस में नहीं है।
बस में है तो सिर्फ कैसे मौत से पार जाना है, मौत से गुजरना है, इसको सीखना। इसके लिए ध्यान विधि को जीवन में जरूर शामिल करें और जीवन को सार्थक बनाएं। आइए आज का अभ्यास शुरू करें। तो दोस्तों, आज के दिन का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज के दिन भी हम मन को नासिका से आने जाने वाली सांसों पर लगाएंगे, यानी आनापान करेंगे। और आज के दिन का अभ्यास हमारा 30 मिनट का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को नाभि के पास ले जाएं और आंखें बंद करें और अपने मन को नासिका से आने जाने वाली सांसों पर लगाएं। तो दोस्तों, आज के दिन का अभ्यास समाप्त हुआ। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं और धीरे से आंख खोलें और शिथिल होकर बैठ जाएं। अब मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।